चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अपनी झांसी की रक्षा के लिए, अपनी देश की आज़ादी के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी हिम्मत और ताकत से अंग्रेज़ी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देने वाली और देखते ही देखते तेज़ तलवार से अंग्रेज़ी सेना के मोर्चे को तहस नहस कर देने वाली, बिजली की तरह कहर बनकर पूरे पलटन पर टूट पड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को हंसते हंसते झांसी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। झांसी की रानी की इस बलिदान से देश में आज़ादी की एक ऐसी चिंगारी भड़की कि वह पूरे देश में फैल गई और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर देश आज़ाद हुआ। नमस्कार, मैं हूं अमित सोनी और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का ये खास प्रोग्राम। अगले आधे घंटे मैं सिलसिलेवार तरीके से ये आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि क्या हुआ था जब 1857 की क्रांति लिखी जा रही थी। देश की आज़ादी की जब इबारत शुरू हुई तो झांसी रानी का ही उसमें अहम रोल है। अगर अंग्रेज़ों से झांसी की रानी ने टक्कर न ली होती तो 1857 को, जिसको अंग्रेज़ों ने गदर शब्द दिया है, और वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के युद्ध था एक प्रकार से, तो झांसी की रानी का जो योगदान है वो इतिहास में अविस्मरणीय है। महारानी झांसी जैसी शख्सियत जो बनारस में पैदा हुई, गंगा किनारे मणिकर्ण का घाट है, पूरी के नाम से उनका मणिकर्ण का ही नाम है। महारानी झांसी के पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना में एक साधारण सिपाही थे। महाराष्ट्र के सतारा जिले के बाई गांव के रहने वाले वो सैनिक थे। अंग्रेज़ों ने जब उनकी रियासत को छीना महाराष्ट्र से, तो बिठूर में उन्हें वाबस्ता किया और बिठूर में आके पेशवा बाजीराव रहने लगे। धोंदू पंत, नाना साहब, ये लोग उनके साथ रहने लगे। रानी झांसी के पिता जब रिटायर हुए, और उनकी माँ भागीरथी बाई, उन दोनों रिटायर होकर के वे चूँकि भक्त थे, और भक्त होने के नाते उन्होंने बनारस रह करके वहाँ रहना स्वीकार किया। एक छोटे से किराए के रूम में पति पत्नी ने वहाँ पे बनारस में गंगा के किनारे भगवान का भजन करना, वहाँ उनके विश्वनाथ बाबा के दर्शन करना और भजन करना, वहीं वो लड़की पैदा हुई। लोगों को उनकी पैदा होने की उसमें मतभेद है, अलग अलग, देयर आर डिफरेंट मैटर्स बिटवीन हिस्टोरिक पर्सन्स। कोई उनको 28 सन का पैदाइश बताता है, 19 नवंबर का, कोई उनको बताता है 35 का, वो अलग बात है और अलग मैटर है। लेकिन जब उनकी माँ 2-4 साल का छोड़ के उनको गुजर गई भागीरथी, अब वो बेचारे परेशान, उनके पिता, तो उनके पिता ने कहा कि चूँकि पेशवा बाजीराव बिठूर में हैं तो उनको वो बिठूर लिवा के आ गए। बिठूर लिवा के आ गए तो बिठूर में उन्होंने पेशवा बाजीराव, नानाजी, धोंदू पंत, उनके पूरे जितना भी, क्योंकि वे राजे की हैसियत से रह रहे थे, उनकी हैसियत में वो वहाँ पली पुसी बड़ी हुई। और जब वे बड़ी हुई, जैसे उनने लिखा सुभद्रा कुमारी ने, बरछी तीर कटार उसकी यही सहेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, ये सब उसमें आया है कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान के। झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी का देहांत हो चुका था। तात्या एक उनके पंडित थे, उन्होंने कहा कि राजा की दूसरी शादी कराई जाए, तो वे तलाशते हुए वहाँ पहुँच गए और उन्होंने रानी झांसी की कुंडली मांगी गंगाधर राव के लिए। उनकी शादी की उम्र में काफ़ी अंतर था, करीब डेढ़ी उम्र थी उनकी, वे करीब 13-14 साल की हो, वे 30-40 साल की। लेकिन वो शादी तय हो गई, इस शर्त पे तय हुई कि झांसी हो के शादी होगी। और झांसी में उनके पिता वाबस्ता, मोरोपंत तांबे भी यहीं रहेंगे। तो आप देखिए इतिहास कहाँ से कैसे पलटता है कि वो झांसी आ गए। झांसी के गणेश मंदिर में सन 42 में उनकी शादी हुई। मोरोपंत तांबे को एक हवेली रहने को दी, और मोरोपंत तांबे की भी शादी दूसरी कराई गई, और गुरसराय में चिमनाबाई नाम की महिला के साथ, नेवालकर के साथ, उनकी दूसरी शादी करा दी। उनकी दूसरी माँ आ गई झांसी की रानी की।
और उनकी शादी हो गई और वो रहने लगी और उनकी सेना में उनका सम्मानजनक एक वो हो गया महत्व। अब रानी झांसी के एक लड़का हुआ सन 52-53 में, वो 3 महीने का जब लड़का हुआ, रानी झांसी का एक अपना कहा जाता है कि गंगाधर राव को गाने बजाने से बड़ा दिलचस्पी थी, वो सांस्कृतिक आदमी हुआ करते थे, राजकाज के कामों को कम देखते थे, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। गजराबाई का महल बना है यहाँ बहुत बड़ा, जिसमें सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनके रामचंद्र राव जो उनके बड़े भाई थे, उनका सुखूबाई वगैरह जो उनके ऐसे लोगों का कहना है। तो रानी झांसी उनके कार्य में भी हाथ बटाती रहती थी। दुर्भाग्य से जब उनके लड़के की डेथ हो गई, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उस लड़के को मुरली मनोहर मंदिर में बड़े गांव जो गेट के पास अंदर है, उसमें प्रसाद में जहर दे दिया गया, इसलिए वो लड़का मर गया। और आसपास के जितने रियासत के लोग थे वे झांसी के बहुत खिलाफ थे, जैसे लड़ाई सरकार ओरछा, जैसे दतिया के राजा। एक बार जब झांसी के राजा की डेथ हो गई, उनका लड़का मर गया तो वे बीमार हो गए। बीमार होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई 56-57 में। जब मृत्यु हो गई तो झांसी की रानी ने अपने खानदान का एक लड़का जिसका नाम आनंद राव था उसको गोद ले लिया। अंग्रेज़ों को भी बुलाया। स्टीफन नाम का अंग्रेज और स्लेब वगैरह उनके वो थे जो उनके साथ शामिल हुए। उनकी देखरेख में वो गोदनामे की पूरी रस्म हुई और बाकायदा गोदनामा हो गया। गोदनामा उनकी जिंदगी ले लिया था उन्होंने गंगाधर राव के, जब वो बीमार ही थे। वो गोदनामा वैध था। हिंदू माइथोलॉजी में जो गोदनामा पति पत्नी ले वही वैध होता है, उसके बाद ही उनकी डेथ होती है। लेकिन उस गोदनामे को अंग्रेज़ों ने लॉर्ड डलहौजी की नीति के कारण कोर्ट ऑफ बार्ड्स एक्ट के तहत उसको मान्यता नहीं दी। वो मान्यता न दे करके सन 1957 में 56 में उनकी उसको रियासत को छीन करके उनको झांसी के जो रानी महल जिसे कहते हैं, जिसमें पुरानी कोतवाली रही, उसमें वाबस्ता कर दिया। 60,000 रुपये महीने उनको पेंशन और कुछ थोड़े से सिपाही और वो वहाँ रहने लगी। आराम से रानी झांसी रह रही थी, कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं थी। उनका बड़ा बेटा पल पोस रहा था। मंगल पांडे बैरकपुर में बिहार के पास क्रांतिकारियों की बैठक हुई। तात्या टोपे, मंगल पांडे, सावरकर, तमाम जो स्वतंत्रता संग्राम, उस समय जब लड़ाई शुरू हुई तो ये तय हुआ कि 31 मई को हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश पे करीब कब्जा कर रखा था। 31 मई तय हुई। 10 मई को मंगल पांडे जब अपनी परेड में गए बैरकपुर में, तो जो अंग्रेज सिपाही आया उसने उनके साथ बदतमीजी कर दी। बैरकपुर छावनी है वहाँ बिहार में, उन्होंने उसको वहीं गोली मार दी, पुलिस लाइन में ही। जब गोली मार दी तो पकड़ लिए गए मंगल पांडे और वहाँ से अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू हुई 10 मई को। और 10 मई के चलते चलते बैरकपुर से इंदौर के रास्ते जबलपुर होते हुए करीब 100-125 लोग रानी झांसी के पास आ गए। रानी झांसी के से उन्होंने कहा कि बादशाह आप हमारी नेता, बादशाह बहादुर शाह जफर का शासन दिल्ली में, आप हमारा नेतृत्व स्वीकार करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम बोले तो उन्होंने कहा नहीं, वे मतलब रानी झांसी के उनके बीच में तो तकरार हुई। फिर झांसी के जितने संभ्रांत लोग थे उनसे सलाह मशवरा करके उन्होंने कहा कि हम आपको, आप किले में चलिए, हम किले में आपका कब्जा कराते अंग्रेज़ों को। 67 अंग्रेज़ों का कत्ल किया उन्होंने, 67, जिसमें बच्चे भी थे, लेडीज भी थी। झोकनबाग पे उनका मकबरा बना है, वहाँ पे पूरा कुआ पट गया था उनकी लाशों से। वहाँ जा कर के उन अंग्रेज़ों का बाबू खां के नेतृत्व में, जो बाबू खां उनका थानेदार था, उसके नेतृत्व में अंग्रेज़ों का कत्ल हुआ। झांसी के किले को बाकायदा गंगा जल से छिड़क करके साफ़ करा करके और रानी झांसी को वहाँ वाबस्ता करा दिया गया। रानी झांसी को पता था कि आगे आने वाले दिनों में लड़ाई होगी। उस महिला ने बाकायदा रेजिमेंट बन के सुंदर, मुंदर, जूही, झलकारी, तमाम अपने एक रेजिमेंट बना करके औरतों की फौज बनाई, आदमियों की बनाई। और सागर सिंह डकैत था बरुआ सागर का, उसको पकड़ा, उसे भी अपनी फौज में शामिल किया। और उन्होंने, अब लड़ाई कहाँ से शुरू होती है देखिए आपको, वो तो किस्मत
लड़ाई सरकार की ओर से में गवर्नमेंट जहाँ जी इनके वीर सिंह देव वगैरह और जो इनकी महाराजा राम राजा लाए उनकी उस पर लड़ाई सरकार थी। उनका एक नत्थे खां नाम का सेनापति था। झांसी में एक बहुत बड़ा मेला लगता था उसका नागपंचमी का। वो मेला भरता था बड़े गांव गेट बाहर। रानी झांसी वहाँ जाती थी रोज़ पूजा करने। लक्ष्मीबाई का मंदिर है लक्ष्मी तालाब के पास। रानी झांसी जैसी अपने घोड़े से निकली उनके साथ, तो हाथी खड़ा था वहाँ जहाँ पानी जो बड़ी धर्मशाला बनी है। रानी झांसी कर किसका हाथी हटाओ, तो उसने हटाया, तो रानी झांसी ने ज़बरदस्ती उसको हटवा दिया, उनके सिपाहियों को मारा। वो सबसे पहला युद्ध रानी झांसी ने उन्हीं से लड़ा, नत्थे खां से। भग्गी दाऊजू का रासो जो लिखा गया वो बड़ी किताब है, डॉक्टर भगवान दास माहौल ने उसका संपादन किया। वो पहला युद्ध रानी झांसी ने लड़ा, जिसमें दतिया रियासत उनके खिलाफ लड़ रही थी, जिसमें अंग्रेज उनके खिलाफ लड़ रहे थे, और ओरछा रियासत लड़ रही थी। उस युद्ध में नत्थे खां को पराजित करके जब हराया, तो नत्थे खां करेरा के पास अंग्रेज़ों का कैंप था, उसको लेकर के और इंदौर में जाके, सागर और इंदौर के बीच में अंग्रेज़ों का कैंप था हीरोज वगैरह का, उनसे मिला, तो वो ही लाया अंग्रेज। और 1857 में अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों से फिर रानी झांसी का बड़ा ऐतिहासिक युद्ध हुआ। जो उस युद्ध का पूरा वर्णन उसमें लिखा ही है। सिंहासन है लुटे राजवंशों ने, भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली था। ये उसका शौर्य है। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि हम तो इससे पैसे ही नहीं पा सकते, लगातार अप्रैल मई के महीने में 12-13 दिन युद्ध चला, तो अंग्रेज रोज बना जीवन साय पर, काले साय पर, सैयर गेट पर, सब जगह अंग्रेज़ों का। वहाँ ये जो मंदिर है मेडिकल के पास, ये कैमासन पर, यहाँ उनकी टुकड़ी। जब वे फेल हो गए तो दूलाजू और पीर अली सैयर गेट, सागर गेट के लोगों को पैसा दे के खरीदा, उनसे गेट खुलवाया। वो गेट जैसे ही खुला तो अंग्रेज टिड्डी से किले के ऊपर आकर के, और फिर हजारों लोग झांसी के मारे गए और रानी झांसी घबरा गई। 6-7 मई को घटना है जी, 6-7 मई की। तो रानी झांसी ने कहा कि हमारे पीछे कितनी जनता मारी जाएगी। तो उसने कहा कि इससे बड़े बेहतर है कि हम युद्ध बंद कर दें। लोगों ने कहा कि नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं करो, आप यहाँ से अपने बेटे को लेकर सुरक्षित निकल जाओ, हम लोग लड़ेंगे। तो रात में 7 मई को अपने बेटे को अपनी पीठ पे बांध के भांडेरी गेट से वो भांडेर के रास्ते होते हुए और निकल गई और कालपी पहुंच गई 10-11 मई को। वहाँ पे तात्या टोपे भी आ गए। वे यहाँ पे नोट घाट के पुल से अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। मऊलानीपुर से मेहरौनी से लड़ते हुए राजा मर्दन सिंह भी उनके साथ थे। ये सब लोग उनको वहाँ मिल गए। वो कालपी में अंग्रेज़ों से उनकी मुठभेड़ हुई कर्री। और कालपी से मुठभेड़ होकर के अंग्रेज वहाँ परास्त हुए और ग्वालियर पहुँच के ग्वालियर का किला उनके कब्जे में आ गया, ग्वालियर का खजाना उनके कब्जे में आ गया और ग्वालियर की पूरी सेना उनके कब्जे में आ गई। इसके बाद उन्होंने जैसे ही ये सब इनके कब्जे में आया, तो उन्होंने रास रंग में डूब करके बेबड़िया मुजरा सुनने लगे, नाच गान देखने लगे। रानी झांसी ने बहुत समझाया इनको, धोंदू पंत को, पेशवा को, उनको नाना साहब को, बालाजी साहब, लेकिन उन्होंने रानी झांसी को नेतृत्व ही मानने से इनकार कर दिया। आप देखिए 12-13 दिन उनके कब्जे में, 15 दिन ग्वालियर रहा। और जब 16-17 जून आई तो रानी झांसी को समझ में आ गया। तो एक रामचंद्र राव का सिपाही था, उसी दिन वे पहुँचे ये लोग, पेशवा बाजीराव, बाला साहब, नाना जी के भाई साहब, हम आपका नेतृत्व में लड़ाई लगते। बोले अब तो बहुत देर हो चुकी, तुमने हमारी बात ही नहीं मानी। जब हीरो जो वहाँ पहुँच ही चुका, जिनसी नाले के पास उसका कैंप था, तो रानी झांसी ने कहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और अपने बेटे को बहुत बढ़िया दुलार करके, उसको कम से कम उस ज़माने में करोड़ों रुपए के जेवर पहना के उसने कहा कि बेटा आज तक ही तुम हमारे बेटे थे, अब आज मैं के बाद में तुम्हें नहीं मिलूंगी। उसे एहसास हो गया था कि आज हम नहीं बचेंगे। अपने रामचंद्र सिपाही को 10-12 उनके व्यवस्थ सिपाहियों को सौंप के कि अब हम नहीं रहेंगे, तो इस बेटे को तुम पालना हो।
और बस वो अंग्रेज़ों से भिड़ गई तो कम से कम 100-150 अंग्रेज़ों को कत्ल किया था रानी झांसी ने उस दिन। वो तो उसका घोड़ा अटक गया जिनसी नाले पे जहाँ ग्वालियर उनकी समाधि बनी है, और तलवार से उनका दाहिना अंग कट गया था, आँख एक लटक गई थी। इसके बाद भी उनने जिसने तलवार चलाई थी उसको मार डाला था, और उनका 18 जून को। तो रानी झांसी जैसी महिलाएं जिनकी वजह से 1857 का जो क्रांति की बिगुल बजी, अंग्रेजों के छक्के छूट गए। जिस समय रानी झांसी का अंतिम संस्कार उसने गंगादास ने किया है अपनी कुटी में, तो वहाँ तो लकड़ी नहीं थी, तो कुटी में ही आग लगा दी। गंगा जो रानी झांसी की जब जान चल रही थी तो गंगा जल मुँह में डाला, उन्होंने हे राम कह करके अपने प्राण त्यागे, लड़के को सौंप के उन्होंने उस कुटी में आग लगा करके रानी झांसी का अंतिम संस्कार किया। और उनके सेवकों ने, एक मुसलमान सैनिक था उनका गुलाम बख्श, उसने चबूतरा बना के पक्का और अगरबत्ती लगा करके, और जैसे ही हीरो जो वहाँ पहुँचा है उसने कहा जी किसका क्या है, कहते इस पे हमारा बड़ा पीर सो रहा है। तो उसने टोपी उतारी, बाद में उसे पता लग गया कि ये रानी झांसी का। तो उसने कहा था वहाँ, उस पर लिखा है सी वाज ब्रेवरेस्ट ऑल ऑफ देम, जितने लोग मुझसे युद्ध लड़ रहे थे उनमें सबसे बहादुर महारानी लक्ष्मीबाई ही थी। ये सॉरी था उनका। लेकिन दुख ये है कि उनका लड़का फिर पकड़ा गया इंदौर में, पॉलिटिकल एजेंट के पास वो गया। ये अलग बात है कि उसकी जान बचाई थी रानी झांसी ने, तो उस लड़के को फिर पेंशन मिली, पढ़ाया लिखाया गया। उनके वंशज इंदौर की महू छावनी में आजकल झांसी वालों के नाम से रहते हैं। उन्होंने भी, महाश्वेता देवी बहुत बड़ी उपन्यासकार हैं बांग्लादेश में, उनने, वृंदावनलाल वर्मा ने, भारत सरकार, तमाम पुस्तकें लिखी गई, इनमें इसका जिक्र आया है। लेकिन तकलीफ़ की बात यह है कि रानी झांसी ने जो शौर्य, जो बहादुरी, जो हिम्मत अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में लड़कर के दिखाई, उसका प्रतिफल न उनको मिला न बुंदेलखंड को मिला। चाहे भारत सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, संस्कृति विभाग है, पर्यटन विभाग है, हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश सबसे ये निवेदन करते हैं कि इतना ज़्यादा रानी झांसी के शौर्य की गाथा होना चाहिए कि दुनिया के लोग आकर के उनको नमन करें। क्योंकि कोई मामूली बात थोड़ी, अब थोड़ा बहुत आया है। 4-6 साल से झांसी की रानी को उनके जन्मदिन पर, उनके शहीद दिवस पर बहुत अच्छी तरह से याद किया जाता है। जो वो सन 52 में चंगन में जो मूर्ति लगी है, लक्ष्मी पार्क में रखा भी है, प्रथम दीप से खा महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके लौ से स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाई गई, पत्थर पे खुदा है वो। तो हम तो यही कह सकते हैं कि उनके नाम को रोशन करने के लिए जब छू जाएगी चिंगारी बुंदेलखंड के पानी में, फिर भड़क उठेगी क्रोध ज्वाल जब झांसी वाली रानी में। मत समझो रानी नहीं यहाँ, जन जन झांसी वासी तो है। वो झांसी वाली रानी ना सही, रानी वाली झांसी तो है। तो झांसी के लोगों को और सरकार को उनके प्रति सही श्रद्धांजलि तभी होगी जब सारी दुनिया आकर के उनको नमन करे। यही उनको याद करने को अच्छी श्रद्धांजलि होगी, उनके उस पर चलेंगे। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी रानी झांसी को भले ही दोबारा ना पा सकी हो, लेकिन उनका ये महाबलिदान मिथ्या नहीं गया। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उन्होंने जंग शुरू की थी वो आगे चलकर इतनी तेज़ हो गई कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। वो देशभक्ति का एक ऐसा इतिहास रच गई कि आने वाली पीढ़ी को वह प्रेरणा देता रहेगा। कैमरा पर्सन जसवंत ठाकुर के साथ मैं अमित सोनी, JK 24/7 न्यूज़, झांसी।